दोस्तों वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक केमिकल गुरु। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न ऑल अबाउट द एमटीओ। जी हाँ दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम सभी एमटीओ मींस मास ट्रांसफर ऑपरेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं। इसी वजह से मैं इन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आता है आप सभी का, व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूज़न। जी हाँ दोस्तों, डिफ्यूज़न से आप क्या समझते हैं और एक्सप्लेन डिफ्यूज़न इन सॉलिड विथ एग्जांपल। सॉलिड में डिफ्यूज़न कैसे होते हैं उनके एग्जांपल के साथ उसको बताइए। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट था। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द रोल ऑफ डिफ्यूज़न इन मास ट्रांसफ़र। मास ट्रांसफ़र में डिफ्यूज़न के कौन कौन से रोल होते हैं। एक्सप्लेन प्रेशर डिफ्यूज़न एंड थर्मल डिफ्यूज़न। तो प्रेशर और थर्मल डिफ्यूज़न को भी हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है, एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ मॉलिकुलर डिफ्यूज़न। एक मॉलिकुलर डिफ्यूज़न की थ्योरी दी गई है, उसको बताइए। एंड आल्सो प्रूव दैट DAB=DBA फॉर अ बाइनरी मिक्सचर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा फॉर अ बाइनरी मिक्सचर के लिए DAB=DBA यह हमारा क्या होता है, मोलर फ्लक्स, मतलब जो फिक्स का नियम दिया गया है ZA यहाँ पे माइनस का DAB और DCA/DZ। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा और उसके बाद जब आप यहाँ ZB रखेंगे ZA के जगह पे, तो यहाँ पे DBA हो जाएगा और यहाँ पे DCB हो जाएगा और DZ हो जाएगा। तो दोस्तों यही आपका, इसको करने के बाद आप इसे प्रूव कर सकते हैं कि जो DAB होता है बाइनरी मिक्सचर के लिए वो DBA के इक्वल टू होता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इन सारे क्वेश्चन को प्लीज़ आप अपने एग्जाम में ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या बताना है हमको यहाँ पे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। मतलब फिल्म की थ्योरी क्या होती है, फिल्म का नियम बताना है, पेनिट्रेशन का नियम बताना है, सरफेस रिन्यूएबल थ्योरी बतानी है। तो ये तीनों थ्योरी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर 2 थ्योरी पूछी गई थी और करके, मतलब एक थ्योरी फिल्म की थी और दूसरी पेनिट्रेशन की थ्योरी थी, दोनों और करके में था। 5 नंबर के एक क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इसमें, तो आप ज़रूर से इस क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा अपने पेपर में। 3 थ्योरी में से आप लगभग 2 तो तैयार ही कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से 2 थ्योरी आपके पूछने ही वाले हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट और इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों में आप सभी को क्या पढ़ना है, ग्राफ भी पढ़ना होगा, क्योंकि क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट और इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट का ग्राफ भी दिया गया है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट वो मॉइस्चर कंटेंट होते हैं जहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट रेट पीरियड होता है वो एंड हो जाता है और फॉलिंग रेट पीरियड स्टार्ट होता है। और इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, मैं आप सभी को एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, ये एक ऐसे मॉइस्चर कंटेंट होते हैं जहाँ पे ना तो मटेरियल कोई भी मॉइस्चर को गेन करता है और ना तो लॉस करता है। जो इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट होते हैं ये हमारे टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं, और इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट का जो वैल्यू होता है वो हमारा मटेरियल के साथ और कॉन्टैक्ट फेस के साथ में चेंज होता रहता है। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्सप्लेन रेट ऑफ डिफ्यूज़न इन मास ट्रांसफ़र। तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या है मास ट्रांसफ़र में, उसको बताना है हमको। डिस्कस फिक्स लॉ। जी हाँ दोस्तों, फिक्स लॉ है। फिक्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है, मोलर फ्लक्स ऑफ कंपोनेंट ए इन अ बाइनरी मिक्सचर इन जेड डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जी हाँ दोस्तों, फिक्स का नियम यही कहता है कि जो मोलर फ्लक्स होता है किसी भी कंपोनेंट ए का किसी भी बाइनरी मिक्सचर में, अगर वो जेड डायरेक्शन में है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है उसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। तो दोस्तों आपको सिर्फ और स्टेटमेंट नहीं बल्कि फिक्स लॉ का डेरिवेशन भी करना होगा, क्योंकि 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एक्सप्लेन डिफ्यूज़न थ्रू अ स्टेशनरी गैस। जी हाँ दोस्तों, स्टेशनरी गैस के द्वारा डिफ्यूज़न कैसे होता है इसको बताइए। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्वेंट फॉर यूज ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं सॉल्वेंट के जो कि यूज़ होते हैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर। डिफाइन STU एंड NTU, एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस इन गैस एब्जॉर्प्शन ऑपरेशन। जी हाँ दोस्तों, STU और NTU। STU का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइट ट्रांसफ़र यूनिट, और NTU का फुल फॉर्म होता है नेट नंबर ऑफ ट्रांसफ़र यूनिट। तो ये दोनों क्या हैं दोस्तों, ये हमारे हाइट ट्रांसफ़र यूनिट क्या होते हैं, इनका यूज़ करते हैं हम लोग
सेपरेशन की प्रोसेस को, जो इफ़ेक्टिवनेस होते हैं सेपरेशन के प्रोसेस, उसको मेज़र करने के लिए किया जाता है। और उसी जगह एनटीयू का यूज़ करते हैं, जो भी पैकिंग कॉलम में या फिर पैक्ड कॉलम के अंदर प्रॉब्लम इनकरेक्टेड होते हैं हमारे, उनको फेस करने के लिए हम एनटीयू का इस्तेमाल करते हैं या फिर डिटरमाइन करने के लिए। तो ये दोनों बात हो गई दोस्तों बेसिक नॉलेज की। आपको एसटीओ और एनटीओ पढ़ने होंगे, दोनों में फार्मूले दिए गए हैं, आप फार्मूले भी ज़रूर से अच्छे से याद करके जाइएगा। अब बात आती है स्प्रे टावर। जी हाँ दोस्तों, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ स्प्रे टावर। तो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग क्या होती है स्प्रे टावर की, उसको बता दीजिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ कूलिंग टावर। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, कूलिंग टावर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कूलिंग टावर से आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वाटर को कूल करते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर। जी हाँ दोस्तों, एयर की हेल्प से हम यहाँ पे वाटर को कूल करते हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पे कूलिंग टावर लगे होते हैं। कूलिंग टावर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल और एक इंड्यूस, जिसे हम मैकेनिकली नाम से भी जानते हैं, इंड्यूस वाले को। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। जी हाँ दोस्तों, जितने भी फॉलोइंग टर्म्स मैं बताने जा रहा हूँ 100% इनमें से 2 ठो आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आता है सबसे पहले ह्यूमिड हीट, उसके बाद आता है ह्यूमिड वॉल्यूम, फिर आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, एडियाबैटिक सेचुरेशन टेम्परेचर। जी हाँ दोस्तों, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आप सभी को बता दूँ, जो एडियाबैटिक सेचुरेशन टेम्परेचर है ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो एडियाबैटिक सेचुरेशन टेम्परेचर है ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे अनसेचुरेटेड एयर जो होती है हमारी, यहाँ पे मैं USA लिखा हूँ, इसको समझ लीजिए अनसेचुरेटेड एयर, और ये लिस्ट जो राइट चैम्बर के पास में वहाँ पे SAT लिखा हूँ मैं, तो मतलब ये हो गया मेरा सेचुरेटेड एयर। तो एडियाबैटिक सेचुरेटेड टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, अनसेचुरेटेड एयर को सेचुरेटेड एयर में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो वाटर होता है इस चैम्बर के अंदर फिलअप रहता है, और यहाँ पे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लगाई जाती हैं। जैसे कि हमारा जो एयर होता है वो जाता है इसके साथ में, तो वाटर एवोपरेट होके इनके साथ में आ जाते हैं एयर के साथ में, उसके बाद ये सेचुरेटेड एयर में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर का जो लिक्विड लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लगाए रहते हैं, जिससे कि वाटर हमारा इसमें डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है और वाटर का जो लेवल है वो मेंटेन रहता है। अब दोस्तों राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या है, ड्यू पॉइंट एंड इट्स सिग्निफिकेंस। जी हाँ दोस्तों, ड्यू पॉइंट आप बता दीजिएगा और इसके सिग्निफिकेंस क्यों, और स्प्रे पॉइंट्स। और दोस्तों मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं लिया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है दोस्तों, साइकोमेट्रिक चार्ट। जी हाँ दोस्तों, साइकोमेट्रिक चार्ट या फिर आप उसे बोलते हैं ह्यूमिडिटी चार्ट। तो दोस्तों आप सभी को क्या करना है, ह्यूमिडिटी चार्ट में जो ह्यूमिडिटी चार्ट होता है, मैं आप सभी को बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। इसके यूज़ करते हैं हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ अ गैसियस मिक्सचर को डिटरमाइन करने के लिए, या फिर जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को साइकोमेट्रिक चार्ट बता रहा था। तो साइकोमेट्रिक चार्ट के हेल्प से हम लोग ड्यू पॉइंट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, सैचुरेशन टेम्परेचर, ये सब हम साइकोमेट्रिक चार्ट के हेल्प से पता चलता है कि ये कहाँ पे हैं। तो साइकोमेट्रिक चार्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा।